हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपकी लाइफ पर या आपके घर परिवार पर, आपके परिवार के सदस्यों पर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक है या ये आपके दिमाग का वहम है। जो भी सिचुएशन है इस रीडिंग के आधार पर आपकी लाइफ को लेकर जो नेगेटिविटी है या आपको फील होती है वो आपके सामने आ जानी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये एक महत्वपूर्ण रीडिंग जो ये कंफर्म करेगी कि आपकी लाइफ पर, आपके काम काज पर, परिवार के सदस्यों पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है या नहीं है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेन ऑफ वैंड्स, ओके। डेथ, कंफर्मेशन गाइस। टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये एंडिंग के बारे में है। ये डेथ का कार्ड अपने आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक एंडिंग के बारे में बात है। चीज़ें अचानक यूं ही नहीं बनती, समझ रहे हो ना। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कभी परिवार के सदस्यों में प्रेम भाव हो, अच्छा वातावरण चल रहा हो, है ना, मतलब एक खुशी जैसा चल रहा हो, एकता होना लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। या किन्हीं की लाइफ में सक्सेस बहुत अच्छी है, कोई सफलता बहुत अच्छी प्राप्त कर रहा है ना, बर्दाश्त नहीं होती। टेन ऑफ वैंड्स और डेथ का कार्ड कहता है अपने आप में, आपके सामने कार्ड्स लिया, शफल किए तो अपने आप पॉपअप होकर आए हैं, जो कंफर्मेशन देते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में बर्डन है, आपकी लाइफ में किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक होने की संभावना है, जो आपका दिल भी कहता है। ये कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कार्ड कहता है किसी इंसान को खुद से भी पता होना कि चीज़ें थोड़ी सी एक नॉर्मल वे में चलती है ना, वैसे ही नहीं चल रही है आपकी लाइफ में। ऐसा बार बार नहीं होता है ना, कि कोई इंसान एक जगह से चोट खाए वहीं से वो फिर से चोट खाएगा, वहीं से वो फिर से चोट खाएगा। इतनी समझ हर किसी के पास होती है। और ऐसी स्थिति में किसी इंसान का दिमाग हैंग हो जाना, वो काम ही ना करे, एकाग्रता ही टूट जाए, ऐसी चीजें नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती। कि कहीं पर आत्मविश्वास टूट कर बिखर कर ही रह जाए, नहीं होता है ना। कि कोई इंसान खुद को रेडी करने की कोशिश करता है, कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, खुद के लिए मोटिवेशन तैयार करता है, पर वो चीज़ें कर ही नहीं सकते जो उनको खुद को पता है। उनके लिए बहुत आसान है। आपको अपनी काबिलियत पता है ना, आपको पता है आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आपको पता है जो आप कर सकते हो आप वही भी नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर एक जगह पर क्वेश्चन मार्क उठता है, प्रश्न चिन्ह उठता है। ये क्यों हो रहा है? ये मेरी एनर्जी तो है ही नहीं, मैं ऐसी हुई नहीं, मैं ऐसा हुई नहीं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? और ऐसी ही स्थितियों पर दिमाग का हैंग क्यों हो जाना, बुद्धि का काम क्यों नहीं करना, जहाँ पर बुद्धि की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है और जो मेरी फितरत में है, ये आपके साथ है। इसका मतलब क्या? ये आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर यही हाल है। और मुझे कई बार ना, जैसे पोज में रहती हूँ ना वैसे रहना पड़ता है, इतना महत्वपूर्ण मैसेज देना था मुझे। आई एम सॉरी। यहाँ पर एक बात बर्डन के बारे में कही जाती है, हेल्पलेस होना किसी इंसान का, बहुत ज़्यादा बर्डन में फील करना। क्योंकि उनको पता है कि उनके व्यक्तित्व का वो रूप उभर कर आ रहा है जो उनका व्यक्तित्व का हिस्सा भी नहीं है। ये एक्चुअल में आपके साथ हो रहा है। ये आप अंदर ही अंदर फील कर रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, लेकिन ये चीज़ें आप किसी को नहीं कह सकते कि आप क्या फील कर रहे हो। और होता क्या है, आरोप लगाने वाले उठ जाते हैं, ना समझने वाले उठ जाते हैं, किसी को आपकी अंतर तक की स्थिति का अंदाजा नहीं है। और जो आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो हंस रहे हैं, वो उल्टा आकर पूछेंगे क्या चल रहा है लाइफ में, सब ठीक तो है ना, वो वाली बात। और आपको पता है, आपको डाउट भी है, ये लोग हो सकते हैं, है ना। देखो एक बात बताऊं, यहाँ पर दो तरीके की हिस्सेदारी हो सकती है, मैं और कार्ड्स के आधार पर कंफर्म करके बताऊंगी, है ना। पास पड़ोसी के लोग भी होते हैं, कुछ पहचान के लोग भी होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता।
जो भी है मैं आगे चलकर बताऊंगी रीडिंग के आधार पर, कार्ड्स के आधार पर कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी आपकी बर्डन की स्थिति है, अभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे माथे को, बुद्धि को ऐसा बांध दिया गया है कि एक जैसे हो ना, कि जैसे एक डायरेक्शन में देखना हो तो उसी डायरेक्शन में आपका ध्यान जाता है, दूसरी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। अब वो एनर्जी वो एक साथ दो तीन काम कर सके ना, वो वाली क्षमता आप में है, और आपकी एकाग्रता एक ही काम में नहीं लग रही है ना। ये बिल्कुल जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी है ना, उसके विपरीत में चीजें चल रही है। आपको स्थितियों को हैंडल करना आता है, आपको रिश्तों को मैनेज बहुत खूबसूरती से करना आता है, वहां पर आपके साथ चीजें बिल्कुल उल्टी पुल्टी चल रही है ना। जैसे भ्रमित करने वाली चीजें किस तरीके से, जैसे अ, जैसे ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया कि मान लो आपके इस हाथ में दर्द हो रहा है, आपको फील होगा आपको इस हाथ में दर्द हो रहा है, चोट यहाँ लगे सामने से दिख रहा है, आपको ये फील होगा, है ना। आपके आपका लोगों के साथ तालमेल, आप कितनी अपनी तरफ से पहल कर लो, लोग अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे। मतलब आपको ना कहीं कहीं ये ब्लैक मैजिक जो है ना, इसका सीधा इफेक्ट ना ये मानसिक स्थिति पर ज्यादा पड़ते हुए, कि जैसे हो ना एक बुद्धि को बांधा हुआ होना, कि सही समय पर सही तरीके से बुद्धि काम ना कर पाए। जब भी एक्शन लेने की बारी, जब एक्शन लेने की बारी नहीं आई ना, उससे पहले तो एक्शन लेना होगा, आराम से ले लूंगी, आराम से ले लूंगा। लेकिन जब एक्शन लेने वाली बारी आती है ना, दुविधा में ध्यान भटक जाता है आपका। मतलब 100% दुविधा होती है, 50-50 वाला मामला हो जाता है, 49-51 वाली चीज आती नहीं है। ये आपको फील होता है, ये कहते हो ये मैं तो हुई नहीं, क्योंकि खुद की एनर्जी खुद को पता है ये चीजें चल रही है आपके साथ, है ना। पैसे का बिना मतलब खर्च होना, जब भी आप सोचोगे कि इस महीने मैं अपने पैसे की बचत करूंगा, आप एक बजट बनाकर भी चलते हो, लेकिन उसके बाद में भी एक बाउंड्री जो होती है ना, वो क्रॉस कर जाती है। क्यों? ऐसा नहीं कि शौक की चीजों पर, है ना, कुछ एंजॉयमेंट करने को लेकर, ट्रैवल को लेकर, ऐसा नहीं, फालतू की जगह पर पैसा खर्च होना जहां पर एक हो ना दिल दुखे कि ऐसे पैसा निकलना जरूरी था क्या, इससे अच्छा हम एंजॉय करते, कुछ खुश रहते। सही जगह पर पैसा खर्च हो, समय, आपकी ऊर्जा और आपका पैसा सही जगह पर खर्च नहीं हो रहा, ये बात आपको पॉइंट कर रही है। और समय ऐसा निकलता जा रहा है, पैसा ऐसा खर्च होता जा रहा है, बचत भी नहीं है ना। ये भी चीजें हैं। तो धन के आधार पर भी परेशान होना ये भी चीज है, रिश्ते नातों के आधार पर भी परेशान होना ये भी चीज है। तालमेल ही नहीं बन रहा आपस आपस में, क्या चीजें चल रही है ऐसे। परिवार में ऐसी चीजें नहीं होती जो चीजें देखने को मिल रही है आपको, ये है। वर्क प्लेस पर, वहां पर भी तनातनी, और लोगों के साथ वो चीजें क्यों नहीं हो रही जो आपके साथ हो रही है। आप तुलना करते हो, आप लोगों को नोटिस करते हो, लोगों की लाइफ इतनी आसानी से कैसे जा रही है। आप उपाय करते हो, आपको को कुछ दिन उपायों का फर्क दिखता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह के आगे का समय बढ़कर तो देखे, किसके बाद भी आपको फर्क मिले। एक महीने तक में आपको कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए उपाय किए होंगे ना, आपको लागू ही नहीं हुए। और आपको अब तो कोई भी कहे ना कि ये उपाय कर लो आपको फर्क लगेगा, आपको पहले से ही पता होता, आप पहले से ही कह देते हो कितना दिन, कितने दिन तक फर्क लगेगा। आपको वो ट्रस्ट नहीं है अंदर से कि आपको पूरी तरीके से एक स्टेबल तरीके से, कहता है ना कि आंसर मिल जाना, कि चीज़ों में फ़र्क हो जाना, है ना, वो चीज़ आपको अंदर तक में एहसास नहीं होती। जैसे एक हो ना, खर्चा निकलने का एक रास्ता बनता है। आज इस चीज़ को लेकर, मान लो घर में किसी एक सदस्य की तबीयत को लेकर आप परेशान होते हो, ये ठीक हो जाए, ये ठीक होते कोई दूसरा किसी और बात को लेकर वो ठीक हो जाए, तो घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के खराब हो जाने, वो ठीक हो जाए, तो बाहर कोई समस्या हो जाने, कि घर पर पैसा किसी न किसी मरम्मत के लिए, कुछ और चीज के लिए ऐसा पैसा खर्च होना, है ना। ये चीजें रास्ता बन रहा है, ये टिक नहीं रहा, पैसा टिकाने नहीं दिया जा रहा पैसा। ये है, होती है कि नहीं लोगों की ऐसी नजर। और घर में क्लेश, छोटी छोटी बात पर, बेतुक की बात हो ना, कि वहां पर क्लेश वाली स्थिति हो जाना। और ऐसे होना कि एक हो ना कि इसे बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन उसका एक भवंडर बन जाना, है ना, बेतुक की बात का बहुत बड़ा मामला बन जाना। और कभी कभी कुछ ऐसा कि बाहर के लोग भी सुने, वो वाली स्थिति।
अब यहाँ पर सच्ची कहूँ ना, अगर एक मैच्योरिटी के साथ अगर सोचा जाए ना, झगड़े की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्लेश की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आपस में बैठकर बात समझ सकते थे, कोई इतना बड़ा मामला नहीं था। लेकिन वो क्लेश की स्थिति इतने बड़े स्तर पर बननी, 5 दिन 6 दिन 10 दिन ऐसे झगड़े में निकल जाने। और एक चीज नोटिस में, छोटा बड़ा ही सही, घर में मन मुटाव की स्थिति हर महीने रहेगी। ये वाली बात, सामान खराब होना, खाना खराब होना, आप चाह कर भी घर में व्यवस्थित चीजें नहीं कर पाते हो, क्योंकि हेल्थ का मामला बीच में आ जाता है ना। आप घर में होगे, आपको ऐसा लगेगा भारीपन है शरीर में, शरीर की हालत ऐसी होती है, ये बर्डन का कार्ड क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन का। हर थोड़े टाइम में एक कोई समस्या से फ्री होते हो, एक और बर्डन देने वाली समस्या पहले से गेट पर खड़ी रहती है, कि जैसे एक नंबर लगा हुआ हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो वाली चीजें। और कुछ लोग ना आपकी स्थिति को देखकर, आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में इस तरीके की चीजें देखकर ना थोड़ा, एक हो ना, कुछ लोग होते हैं बहुत बुरे होते हैं सच में, कि उनको पता है परेशान है, तो परेशानी का फायदा कैसे उठाना। कुछ लोग नजर भी इस वजह से रखते हैं कि इनका थोड़ा सा कमजोर समय चले ना, तो वहां पर ऐसी स्थिति में इनका लाभ उठाया जाए, ये बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो आपके पैसे को लेकर भी कोई लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, उनका खर्चा नहीं हो, वो खर्चा आप पर आ जाए। ऐसा आपके आसपास में भी हो सकता है ना, किसी न किसी तरीके से। लेकिन एक थोड़ा सा इस स्थिति में भी आपका मिसयूज होता हुआ ये दिखना। मैं ये बात बता रही थी, घर में भी जैसे खाना खराब होना, है ना, चीजें खराब होनी, ये वाली चीजें आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। कन्फर्मेशन तो आगे ब्लैक मैजिक है, किया हुआ है, क्योंकि ये देखो, ओ माय गॉड, मैजिशियन के साथ डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन देता है जी। क्योंकि अपने में अकेला अगर ये रीडिंग में नहीं आता मैजिशियन का कार्ड, और कोई अच्छा एक टॉपिक होता ना, जैसे कोई पॉजिटिव वे में एक टॉपिक होता, आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा, वहां पर मैजिशियन का कार्ड बड़ा शुभ होता है। लेकिन ये टॉपिक ही इस बात को लेकर है कि ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है क्या आपकी लाइफ पर, ब्लैक मैजिक है, तो ये डेथ और द मैजिशियन का कॉम्बिनेशन, 10 ऑफ वैंड्स द मैजिशियन का कॉम्बिनेशन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स द मैजिशियन का कॉम्बिनेशन जो है ना, कंप्लीशन के साथ द मैजिशियन का कार्ड जो है ना, ये कंफर्म कर देता है गाइस, कंफर्म कर देता है लाइफ पर नेगेटिविटी का इफेक्ट है, बाकायदा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घर में मन नहीं लगता, आपके घर में आपको सर में भारीपन, आपकी आंखें देखकर कोई बता दे कि आपकी आंखों में सर में भारीपन है, हाँ, आपको अकेला ज़्यादा बैठना फील होता है, अगर 4 लोग घर में बैठे हुए हैं, परिवार के सदस्य बातें कर रहे हो, छोटी छोटी बात का प्यार से बात करते 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 झगड़े पर चले जा रहे हो, ठीक है, क्लेश तो देखने को मिलता ही है, छोटे छोटे स्तर पर ही सही। घर में हो गए सर में भारीपन होना, बाहर जाओगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी तबीयत को लेकर कोई मामला ही नहीं है। आपके बाहरी लोगों के साथ तालमेल फिर भी एक संतुष्टि वाले अच्छे से बन सकते हैं, रैपो अच्छा बन सकता है, घर के सदस्यों में नहीं। आपको बाहर के लोगों से तारीफ मिल सकती है, घर के सदस्यों से नहीं, है ना। ये चीज़ें आपको किन्हीं चीज़ों को लेकर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे आपको ऐसा लगे आप कुछ काम करोगे, आपको यहाँ तक में आकर सक्सेस मिल जाएगी, आप जैसे तैसे करके खुश होकर एक उम्मीद लगाकर यहाँ तक पहुँचते हो, ये चीज़ की सीमा जो है ना, ये आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँच जाती है। फिर आप तैयारी करते हो, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कोई बात नहीं, अब तो मिल जाएगा, फिर से कोशिश करते हो, ये वापस से अपनी सीमा बढ़ा लेती है, समय सीमा बढ़ती जाती है। जैसे होता ना कि तरसा कर लालच दिया जाता है, बेबसी किसी की चरम पर लाई जाती है ना, वो चीज़ें हमको फील होती है कि जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, कोई चीज़ आपको मिलने वाली होती है, वो भी आगे बढ़ जाती है। ये तो चलता रहेगा, कब तक, कब तक। और ऐसी स्थिति में लोगों का पूछना, जो लोग गलत कर रहे हैं वही लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, वहाँ पर आपके पास सबूत नहीं है ना। वहाँ पर आपके पास एक कहने के लिए कन्फर्मेशन नहीं है कि करने वाले कौन लोग हैं, तंत्र विद्या। कुछ लोग हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है, आपके आस पड़ोस में थोड़ा सा ध्यान रखना। और जहाँ पर भी डाउट हो मेरे शेर, है ना, कि आपके ऊपर किसी का ब्लैक मैजिक है या कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है,
वहाँ पर खाने पीने में सावधानी बरतना ये बहुत ज़रूरी है। कैसे भी करके बहाना बनाओ, लेकिन वहाँ पर खाने पीने में सावधानी बरतना ज़रूरी है। अपने फैमिली को बचाना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना, है ना। एक देखो, जैसे नाखून काट कर हम ऐसे बाहर फेंक देते हैं वगैरह, है ना, ऐसे नहीं। मतलब किसी को पता नहीं चले, नाखून हो गए, बाल हो गए, हमारे हमारे कपड़े हो गए, हम सुखा रहे हैं, धोकर ना सुखाते हैं। तो इन चीज़ों का ना बहुत ध्यान रखना होता है गाइस। इन चीज़ों के तहत हमारी एनर्जी कनेक्टेड होती है ना। तो इन चीज़ों का लाभ बहुत उठाया जाता है इस ब्लैक मैजिक में। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो। कई बार क्या होता है कि ये बहुत ज़रूरी बात है समझाने के लिए, लोग इस बात को नहीं मानते, पर मैं कहती हूँ इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है। हम इतने बड़े हो गए, लेकिन हमारी ऊर्जा का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है। छोटे बच्चों की ऊर्जा जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, और उस पर इन चीज़ों का नकारात्मकता का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा व्यवस्थाएं की जाती है ना, ज़्यादा व्यवस्थाएं की जाती है। कई बार लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये अगर सही जगह पर हेल्प जाए तो गलत नहीं है, पर गलत लोगों की तरफ हेल्प चली जाए, जहाँ खुद का बच्चे की लाइफ स्पॉइल हो जाए, वहाँ गलत है जी। ऐसी हेल्प नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहती हूँ बता रहे हो। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे घर में कोई बच्चा है, उसके कपड़े, है ना, कि छोटे पड़ गए तो हम किसी को दे देते हैं, है ना, कि धो कर ना दे दे, काम आ जाएंगे किसी के। अच्छी बात है, पर हर किसी को नहीं। किसका इंटेंशन क्या हो क्या नहीं हो हमें नहीं पता होता, और इन चीज़ों का इस्तेमाल दुरुपयोग के रूप में ज़्यादा किया जाता है। तो मैं तो यही समझाती हूँ गाइस कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। एक कहो ना, नेकी करो पर ऐसे कि वो दरिया में ना चली जाए। नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली चीज़ ना हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आपके आपके पास कोई हेल्प मांगने के लिए आए, आप जितनी अपनी श्रद्धा उतनी हेल्प करो। आप तो कोई दूसरी व्यवस्था कर दो उनके लिए, है ना। पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे पता है मेरी बात से हर कोई सहमत नहीं होगा, पर जहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलते हैं ना, रोंगटे खड़े होते हैं सच्ची को। वहाँ पर एक ही दिल में आता है, ऐसी हेल्प कभी किसी की नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ऐसे भुगतते हुए लोगों को देखा है ना। तो रूह कांपती है बच्चे जब भुगतते, तो छोटे छोटे बच्चे, लोगों को उन पर तरस नहीं आता है, इस छोटे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है ना। आपको बैर भाव है माता पिता से होगा, उनके उनके पूर्वजों से होगा। बच्चों का क्या काम इन चीजों में, क्यों घसीटना बच्चों को। ये वाली चीज लोग नहीं सोचते, कमजोरी है ना ये। टू ऑफर्स, ये दुविधा, हर एक सिचुएशन में आपको दुविधा, ये कंफर्मेशन देता है जी। रीडिंग के 4-5 कार्ड आकर ये कंफर्म कर गए आपकी लाइफ पर है किसी का तंत्र मंत्र। कोई आस पास में कोई ऐसा इंसान है जो आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रखता है। इवन कहीं अगर आप बाहर जाते हो ना, तो तब भी बहुत नज़र रखी जाती है। देखो ये एक, और अभी कहोगे मैम इतनी छोटी बात कह रहे हो, पर देखो एक सच्ची बात बताऊँ ना, स्ट्रेस में जब होते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि कोई इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति दिमाग के हैंग होने के बारे में है ना। ऑन द स्पॉट आपका हाजिर जवाब भी नहीं देना, वो स्थिति भी दिख रही है ना। जहाँ एक्शन लेने की बारी आती है, वहाँ पर कंफ्यूजन में दो रास्तों में ध्यान का बढ़ जाना, दिल अलग कहे दिमाग अलग कहे, वो स्थिति भी होना। तो किसी इंसान को ये याद नहीं रहेगा उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो ये ना ना केवल ब्लैक मैजिक का इफेक्ट को लेकर बात है कि कोई लोग आप पर नज़र रख रहे हैं ना, उस बात को लेकर सावधानी बरतने को लेकर है। इवन ये भी अपराध आपके साथ ना हो किसी प्रकार का कभी लाइफ में, है ना, उसके लिए भी ज़रूरी। तो दोनों मामलों को लेकर एक गाइडेंस है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। जिनको सुनना है सुनो, नहीं सुनना आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखो ये कार्ड कहते हैं कि आप पर नज़र भी रखी जाती है, आप बाहर जा रहे हो तब भी आप पर नज़र रखी जाती है। ये एक आपराधिक गतिविधि है जी, है ना। ऐसे में आपने क्या करना है, एक ही रास्ते से कभी भी बाहर नहीं जाकर आना, 2-3 रास्तों का ना पता रखना चाहिए। आप एक रास्ते से कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचो,
ये बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ, आपके फैमिली, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा बनी रहे, तो हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। हालाँकि मुझे पता है, सबको पता है, पर कहीं-कहीं पर जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सेफ्टी का ख़्याल रखना। आप पर नज़र रखी जा रही है, थोड़ा-सा सतर्क भी रहा करो, ठीक है? मैं इनके उपाय भी बताऊँगी, ये नहीं सोचना मैं उपाय नहीं बताऊँगी कि इनसे कैसे डील की जा सकती है और आप पर उपाय किए हुए लागू हो, है ना? द एम्प्रेस, ओके। जजमेंट, ये लो जजमेंट। आपके संघर्ष बढ़ाते गए गाइस। आपको पता है आपने लाइफ में कुछ संघर्ष ऐसे झेले हैं जो आप डिजर्व नहीं करते, जो आपके लिखे हुए नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, अगर किसी बंदे को पता मुझे ये काम करना आता है, जैसे आपको पता है कि आपको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, जिस इंसान को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है वो इंसान बना नहीं पा रहा है, समझो, वो हैंग हो जाता है, वो भूल जाता है इसकी विधि क्या है, इसकी रेसिपी क्या है। ये विचित्र करने वाली बात है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपकी लाइफ पर फिट होता है। यही चीज़ आपके साथ होती है। जिस इंसान को इतना कॉन्फिडेंस इतना अच्छा, उनका कॉन्फिडेंस कैसे टूट सकता है आप बताओ? नहीं हो सकती ये चीज़ें। ये ब्लैक मैजिक का कमाल है, ठीक है? ये ब्लैक मैजिक का कमाल है गाइस। पर यहाँ पर बात जजमेंट की आई है। द एम्प्रेस की एनर्जी यानी मातृत्व, महातत्व का आपके लिए प्रोटेक्शन के रूप में काम करना। अब मैं उपाय के बारे में भी बताऊं, साथ साथ में उपाय भी आ गए। देखो, आपके लिए कहा जा रहा है कि जजमेंट आपके लिए माँ दुर्गा, माँ काली, आप जिनको भी मानते हो ना, ये ढाल के रूप में सबसे आगे आते हैं। और अगर आपके दिमाग में एक वहम है कि मुझे मैसेज भी आते हैं, आज उनको भी साथ में लेकर चलती हूँ इन मैसेज के साथ में, कि हमारे भगवान को बांध दिया गया है। ये चीज़ इंसान के हाथ की बात है, बताओ, है ना? मतलब एक एक बात कहूँ कि आपको एक ही विचार को लेकर ना 100 लोगों से 100 तरीके की सलाह मिलेगी। आपकी बुद्धि, आप दिमाग लगाओ, क्या चीज़ें ये संभव है? समस्या हो गई, तंत्र मंत्र हो गया, काली विद्याएं हो गई, ठीक है, आत्माएं हो गई, कुछ भी हो गया, सब यूनिवर्स के कंट्रोल में है। यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है ना? सर्वोच्च सत्ता को कोई बांध ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना आप? मतलब ऐसे तंत्र विद्या हो गई, ब्लैक मैजिक हो गया, इनको अपने मालिक से ऊपर मत समझो, नहीं समझो। और मैं एक बात बताऊं, समाधान आपको तब लगेंगे देखना, जब आपका ध्यान इन पर से हटे। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। जब अगर हम अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को और बढ़ा देते हैं, है ना, हम ऐसी ऊर्जा को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो इन चीज़ों का प्रभाव, पहली बात तो इससे हम थोड़ा बच जाते हैं, ठीक है? दूसरा क्या होता है कि हम कुछ उपाय भी साथ में करें, ठीक है? जैसे किसी इंसान की तबीयत को ठीक करने के लिए दो तरफा कोशिश ज़रूरी होता है। एक उनकी खुद की इच्छा होनी कि मैं ठीक होना चाहती हूँ, और एक मेडिसिन, है ना? ये बिल्कुल वैसा काम करेगा। आप बिल्कुल जैसे मेरे घर पर, मेरे परिवार के सदस्यों पर, काम काज पर, मेरी खुशियों पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक नहीं है, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करूँ, ठीक है? अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, ठीक? दूसरा, आप उपाय भी करो साथ में। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है ना, ये आप सुना करो, या तो ये दुर्गा कवच, ठीक है, या फिर हनुमान जी का साबर मंत्र, आप ये, ठीक है, नरसिंह भगवान का भी आता है, ठीक? तो इनमें से कोई भी आप करो, लेकिन यहाँ पर महातत्व का एक प्रधान, एक कहता है ना कि आपकी सेफ्टी के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा कोशिश करना, दुर्गा सप्तशती हो गया, दुर्गा कवच हो गया, आप सुनो। और अमावस के दिन आप काली माता की फ़ोटो डाउनलोड कर लेना, और उनको 9 लौंग और कपूर, कपूर एक ही कपूर लेना है, ज़्यादा कपूर भी इस्तेमाल नहीं करते, इससे वीनस खराब हो जाता है ना? लोग सोचते हैं मैं पूरे घर में करने के लिए बहुत से कपूर यूज़ करूं, वीनस खराब हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं उपाय को भी अति में मत करो, जितना बताया गया उतना ही करना है ना? डर के मारे लोग सोचते हैं मैं और अच्छे से करूँ, और अच्छे से करूँ, और अच्छे के चक्कर में बुरा कर देते हैं, क्योंकि उनको टेंशन, उनको चाहिए होता है जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम खत्म होए। तो आपने क्या करना है, 9 लौंग और 1 कपूर, ठीक है, वो लिया,
और जल्दी से काली माता की अगर फ़ोटो डाउनलोड कर ली फ़ोन में ही सही, उनको करके वहीं पर रख दो। प्रार्थना करो कि हर प्रकार के तंत्र मंत्र से ना निजात दिलाओ माता, ठीक। और आप जजमेंट का इंतज़ार करना। एक कालका माता की फ़ोटो जो है ये आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ही लगा दो, सुबह उठते ही आपको दर्शन हो। इनको कहने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने 100 बार नहीं सैकड़ों बार ये बात कही है। क्यों कही है? क्योंकि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे इन पर ट्रस्ट है। और यही देखो, मैं बताने वाली कोई नहीं होती, मुझे कालका माता ने एक माध्यम बनाया है कि वो आपको इन चीज़ों से निजात दिलाने के लिए आप तक ये मैसेज पहुंचाए। पहुंचाने वाले वो है, मैं नहीं होती तो किसी और के ज़रिए आप तक पहुंचता, ठीक है। आप बिलीव रखकर एकदम शांत मन से उनके दर्शन रोजाना किया करो। और नमक के पानी से रोजाना स्नान करनी, नमक के पानी से आंगन साफ करना, घर में सामान बिखरा हुआ नहीं हो, ठीक है, इन चीज़ों का। और खाना घर में ख़राब नहीं हो, अपनी तरफ से सबसे पहली कोशिश ये करनी है। खाना ख़राब होना ये सबसे पहला और बुरा संकेत है, बहुत ज़्यादा बुरा संकेत है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। द लवर्स, ओके। आपको ऐसा लगता है कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, कहीं कहीं पर रिएक्शन जाता है ना तो बहुत बुरे स्तर पर जाता है। आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, आप रोक ही नहीं पाते। एक्चुअल में आपके साथ एक और सिचुएशन होती है कि जहाँ पर आपने गुस्सा करना होता है वहाँ पर आप गुस्सा नहीं कर पाते, और जहाँ पर गुस्सा नहीं करना होता वहाँ पर गुस्सा कर देते हो। यही चीज़ एक और बात में जाती है, यहाँ पर है वाणी का प्रभाव, कि जहाँ पर आपको चुप नहीं रहना होता है वहाँ पर आप चुप रह जाते हो, कह ही नहीं पाते, शब्द नहीं निकलते। और जहाँ पर चुप नहीं रहना होता है वहाँ पर चुप हो जाते हो। ये उल्टी सीधी चीज़ें चल रही है, जैसे कहा ना, थोड़ी भ्रमित करने वाली। और ये चीज़ ना आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती है। आप जैसे हो ना, सफाई दे देकर किसको सफाई दो कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। क्योंकि पहली बात तो खुद को समझने में दिक्कत आ रही है, मैं खुद को कैसे समझूं। आप खुद के लिए खुद उलझन बनकर रह गए कि मैं खुद को सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, कोई मुझे सुलझा देवे, है ना। बहुत उलझन में हो और आपके दिमाग में आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे धागे उलझे हुए हो ना, ऐसी स्थिति। आप कहोगे मैम एक एक बात ना जो हम नहीं कह पाए वो इस तरीके से आई है, वो आपकी ही अंतरात्मा की आवाज़ है जो मालिक तक पहुंच रही है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है? देखो, जब समस्या सामने आती है तो मेरे शेर, इसका सेंस सीधे सीधे तौर पर यही होता है, आप समाधान के निकट हो, आपकी लाइफ में समाधान होंगे, उपाय वर्क करेंगे, अब करेंगे। सबसे पहला तो खुद की ऊर्जा को बड़ा पॉजिटिव करो, बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक। जैसे इसे मैं एक और एग्जांपल के आधार पर समझाऊं, आपने समझ में आएगा। आप इसे तसल्ली नहीं समझोगे, आपके दिल में ये नहीं आएगा इस बार पता नहीं उपाय काम करेंगे नहीं करेंगे, काश हमारी लाइफ से ब्लैक मैजिक खत्म हो गई। ये काश वाली बात नहीं आएगी, कन्फर्मेशन वाली बात आएगी। कैसे समझाऊं? जो मैं ये बार बार कह रही हूँ ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। अगर आपकी पॉजिटिविटी हावी हो गई तो नेगेटिविटी का स्थान नहीं रहेगा, साथ में आप उपाय भी कर रहे हो, है ना। तो दो तरफा कोशिशें सक्सेस में जाती ही जाती है, ये बात कह रही हूँ। कैसे समझाऊँ एक और तरीके से? जैसे गर्मी लग रही हो, है ना, लाइट चली गई है, ऐसे में किसी इंसान को गर्मी लग रही है, वो शीतली शीतकारी करे ना, ये एक योगा है। शीतली शीतकारी करे ना, उनको गर्मी कम लगने लगती है, गर्मी का एहसास उतना नहीं होता, बोले लाइट नहीं है। ये बिल्कुल इससे मैच करता है। अब इससे ज़्यादा मैं और प्यार से और कितने अच्छे वे में समझाऊँ। समझ रहे हो? ये हम पर डिपेंड करता है कुछ चीज़ें, ठीक है। आपके चेहरे पर मुस्कान रहे या ना रहे, ये आप पर डिपेंड करता है, किसी भी ऊर्जा पर नहीं, ठीक है। और अगर आप जिनको मानते हो उन पर सच्ची श्रद्धा है तो वो आपकी लाइफ में नुकसान होने नहीं देंगे, ठीक। ये ध्यान रखना।
ऑफ स्वॉर्ड्स, कितनी दुश्मनी लेकर बैठे हो, कितने शत्रु लोग बैठे हैं आपके, हैं? अभी कहोगे लिस्ट, मैं कहूँ कि लिस्ट बनाओ, तो कहोगे मैम लिस्ट बनाते रहेंगे, लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो दिख भी रहा है। आपको ना, आपके साथ लोगों का ईर्ष्या भाव बहुत है और आपको भी नहीं पता क्यों है। अब आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों को लेकर है, आपके रहन सहन को लेकर, अगर आपके हालात लाइफ में ऐसे बन के इससे भी है लोग, फिर चाहते क्या है ये लोग, क्या चाहते हैं? आज आप इस स्थिति में, थोड़ा बेबस वाली स्थिति है, थोड़ा हो सकता है कि लाइफ में किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है वो मिल नहीं रही है, वहाँ पर भी लोगों को अभी भी शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, अभी भी उन्हें छीनना है। मतलब आपकी लाइफ ना बिल्कुल ऐसी है, इस तरीके से लोगों को ना आपकी लाइफ में, एक जैसे होता है ना, दूसरों की थाली में घी ज़्यादा नज़र आना, हमारे में एक ये कहावत है। तो ये बिल्कुल माफ़ करना, मैंने ये इस तरीके से समझाया है, लोगों को ना ऐसे हालत में भी ऐसा लगता है आपके पास बहुत कुछ है, वो छीन लेना है। ये वापस जजमेंट आए ना, जो पास में है वो भी जाता रहेगा इनके, देख लेना। अच्छा, इतना ना किसी को बुरा नहीं फील करवाना चाहिए, इतना किसी के आत्मा को तोड़ना नहीं चाहिए, फिर आत्मा की छिन्न भिन्न कर देंगे मालिक, ये पता ही नहीं चलेगा। ये सच कह रही हूँ ना, गलत जगह पर पंगा ले रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ माँ की पावर होती है ना, वहाँ पर तांडव मचता है, सच्ची कह रही हूँ। और आपके लिए मुझे ऐसा लगता है, आपको भी पता है कि आप माता दुर्गा का, माँ काली की आराधना करोगे ना, आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होगी, है ना, वो आपको संभाल लेंगे, वो आपका ध्यान रखते हैं। और जहाँ माँ तत्व आगे आ जाता है ना ढाल बनकर, वहाँ पर क्या हाल होगा इनका, ये खुद नहीं समझ सकते। आज क्षण भर की खुशी है, कल बर्बाद कितने होते हैं वो पता ही नहीं चलेगा। तो जहाँ भी इल्म हो ना कि कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, 100 कोस की दूरी, ऐसे लोगों से कोई तालमेल रखने की आवश्यकता नहीं है, दूर रहो ऐसे लोगों से, ठीक है। एक और चीज देखो, काफ़ी सारी जगह पर आपने नोटिस किया होगा कि लोग घर के बाहर आईने लगवाते हैं, ठीक है। आप भी क्या करो, एक छोटा सा आईना जो है, कांच जो है ना, अपने मेन गेट है, मेन गेट पर टांग दो वहाँ पर। तो अगर कोई आप पर एनर्जी सेंड कर रहा है ना, उसे मुबारक वापस से, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें काम करती है। घर के मेन गेट पर तुलसी का पौधा हो गया, वो लगाओ आप। ये भी हो सकता है कि तुलसी का पौधा पनपता नहीं है आपके घर में, ये भी हो सकता है, या पौधे ही नहीं पनप रहे हैं, कितना भी ख्याल रखने की कोशिश करो ना, वो मुरझा जाते हैं, झुलस से जाते हैं। ये सब इन चीज़ों की वजह से, लेकिन जो उपाय बताए हैं वो आपके वर्क करेंगे, है ना। द सन की एनर्जी, जैसे जस्ट अभी कहा, जो उपाय बताएं वो वर्क करेंगे। और थोड़ा सा एक अपनी तरफ से कोशिश कर लेना कि उपायों के साथ साथ थोड़ा सा खुद पर संयम, कि घर में थोड़ा सा क्लेश होने वाली स्थिति हो ना, एक जन अपनी तरफ से कोशिश करे। एक बार आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे, सामने वाला बंदा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, खुद से भी कोशिश करेगा। उपाय साथ में चलेंगे, है ना। तो क्लेश भी होते हैं ना, जैसे अगर इन चीज़ों पर भी काबू हो ना, तो एक कहता है ना, संगठन में शक्ति है, तो ये एक ऊर्जा एकत्रित होकर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और ये नेगेटिविटी को जल्दी निकालने में मदद करेगी। अब बड़े विचित्र तरीके लग रहे हैं कि इनसे हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। जस्ट अभी कहाँ आप इस ऊर्जा पर ये ऊर्जा भारी पड़ जाएगी, 10 ऑफ वंस पर ये ऊर्जा भारी पड़ जाएगी। आपको उपाय लगेंगे, अब परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। रीडिंग ये इस तरीके से मैं करती नहीं हूँ गाइस, लेकिन मेरा एक दिल कहा कि इस पर रीडिंग करूँ कि ब्लैक मैजिक को लेकर क्या स्थितियाँ हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मामलों को लेकर, स्पेशली आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर, कि आप अगर उलझे हुए रहोगे ना, तो आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। जैसे कभी आपको ऐसा लगा होगा कि आपके कपड़े गुम हुए हैं,
जैसे कभी सुखाने रखे हैं तो आपके कपड़े गुम हो गए, ऐसा भी आपको प्रतीत हुआ। काउंट करके रखा करो। अगर लगे छत पर सुखा रहे हो या ऐसे उड़ने का डर रहता है तो काउंट करके रखा करो। मैं बहुत छोटी छोटी बातें, क्योंकि मैं आपको अपना मानती हूँ गाइस, और मैं नहीं चाहती कि एक जगह पर भी, एक पॉइंट पर भी रिस्क वाली बात आए। मुझे पता आपको पता है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है कहने को, मैं कह देती हूँ। बुरा लगता है तो माफ़ करना प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल्स, तो कितना कंफ्यूजन मालिक, देखो कितना कंफ्यूजन। पेंटिकल पैसे को लेकर भी, इमोशंस को लेकर भी। आपको कई बार इंटेंशन ही समझ में नहीं आती लोगों को, कि लोगों के मन में क्या इंटेंशन है। कई बार लोग सामने से प्रेम पूर्वक बोलते हैं, अंदर बहुत कड़वाहट होती है, और कई बार कड़वाहट बहुत बाहर से झलकती है और अंदर से ना बहुत अच्छा भाव होता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे लोगों को समझना नहीं आता। मतलब जब भी आप कहते हो ना कि इस बार आप लोगों से चोट नहीं खाओगे, और आपको पता ही नहीं चलता, ये पैटर्न्स भी टूटेंगे देखना। क्योंकि जजमेंट आया ना, जजमेंट का कार्ड, ये पैटर्न्स का टूटना बहुत ज़रूरी है। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बहुत दिल दुखा है इसने, पर इस पर आपकी विक्ट्री है गाइस, इस पर आपकी विक्ट्री है। एक अगर हो पाए ना तो हनुमान जी के मंदिर भी आप दर्शन करके आया करो, ठीक है। या आप एक हनुमान जी की ध्वजा आती है, आपको पता है ना, एक छोटी ध्वजा ही सही, लेकिन वो घर पे जैसे छत पर, है ना, छत पर बैल्कनी में या कहीं पर आप उसे उसे लगा दो। एक्चुअल में ये भी तंत्र मंत्र से ना बचाते हैं। तो मुझे जो जो चीज़ें समझ में आ रही है ना, मैं वो सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। अब ये नहीं एक साथ, धीरे धीरे कर पाओ तो बहुत अच्छा है, पर ये प्रोटेक्शन देगी आपको, ये मैं जानती हूँ गाइस। आपकी लाइफ में आपको आसानी देखने को मिलेगी। और एक शंख तो हमें बजाना नहीं आता, हर किसी को बजाना नहीं आता, लेकिन घर में एक बार ही सही, सुबह के टाइम एकदम कहते ना फुल वॉल्यूम में यूट्यूब पर ही ना सर्च करके शंखनाद की ध्वनि जो है ना, ये ऑन किया करो एकदम जोर शोर से, है ना, कि घर में सभी सदस्यों के कान में वो आवाज़ गूंजे। अच्छा फील होगा देखना, परिवार के सदस्यों में भी संबंधों में बहुत अच्छी मिठास देखने को मिलेगी। ये उठते ही, सुबह उठते ही, कि कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ चला लिया, कभी सुंदरकांड का, कभी शावर मंत्र चला लिया, है ना। और ये एक एक 1.5 मिनट का, 2 मिनट का ये शंखनाद का होता है, 5 मिनट का होता है। ये ऑन करो आप, एक लिस्ट बना लो जो कंटिन्यू में चलती रहे, ठीक है। आपके घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो मुझे जितनी समझ और जो रीडिंग ने मुझे समझाया, मैंने आपके सामने वो बात रखी। अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को इतना हावी कर देना, ये नेगेटिविटी खुद भागे आपकी लाइफ से, और हमेशा हमेशा के लिए भागे, ठीक है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन ही नहीं करना, ठीक है ना मेरे शेर। आज फील हुआ कि हाँ ये उपाय वर्क करेगा। अगर ये एनर्जी फील हुई है, ये रीडिंग 100% काम करेगी, 100 से 100% काम करेगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।